4 साल आपके पास रिकॉर्ड मौजूद था, वो रिकॉर्ड हमने चोरी कराना है। 3 दिन 4 दिन हमें हुकूमत में आए हुए हुए हैं, वो हमने रिकॉर्ड चोरी करा के क्या करना है? क्योंकि उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अदालतों ने बेल्स दीनी है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक एनसीए का फैसला है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया की अदालत ने ये फैसला दिया है कि किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। कोई शर्म करें। फवाद चौधरी साहब जब झूठ बोलते हैं कम से कम ये देखें कि झूठ बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा 2 अफसरों को चेंज कर दिया गया। पहली बात, डॉक्टर रिजवान जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इनके ही दौरे हुकूमत में आखिरी दिन छुट्टी पे चले गए। जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड के मुताबिक न कमीशन, न करप्शन, न किकबैक, न मनी लॉन्ड्रिंग, न किसी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ है। तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड हमारे हक में होगा, जिस रिकॉर्ड पे हमें बेलें मिली हैं, वो रिकॉर्ड हम ना तब्दील करेंगे ना उसको चोरी करेंगे। वो आपके मुंह पर तमाचा इसी तरह रहेगा। तोशा खाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी? यह है असल असलियत, यह है असल हकीकत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे कि मुल्क के ज़खायर, मुल्क के जो असासे हैं उनको बेचो। यही वो वजीर थे जो रेडियो पाकिस्तान बेचने के चक्कर में थे, यही वो वजीर थे जो पीटीवी को बेचने के चक्कर में थे। और कहते हैं अगर वजीर आजम को, इमरान खान साहब को घड़ी मिली तो वो बेच दी तो कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ क्या बात है। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, और ये वो चीजें हैं जो आपने मजबूरी आपको डिक्लेयर करनी थी, जो स्टाफ को आके दी गई। अभी वो चीजें डिक्लेयर नहीं है जो जाती तौर पे आपने खुद रिसीव की हैं। और कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा टीजर तोशा खाना का मैं बताना चाहती हूं कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। और जो चीजें आपको स्टेट देती है, जो चीजें आपको तोहफे मिलते हैं एज एग्जीक्यूटिव, वो आप बाजारों में बेचने के लिए लगते हैं। आपने वजीर आजम की कुर्सी पे सिलेक्ट होकर आए थे तो आपने क्या उसकी दुकान लगा ली थी कि आपको जो चीजें तोहफे में मिले, तहाइफ मिले, वो आप बाजारों में जाके बेचते फिरें और यहाँ 2 करोड़ जमा कराएं और 18 करोड़ की बेचें घड़ियां? ये आपको कोई कानून इजाजत नहीं देता। कोई इखलाकी, जिस इंसान में जुर्रत होती है ना, वो ये काम नहीं करते। लेकिन जब आए इस नियत से हो कि आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करना हो तो घड़ी बेचना, कहते हैं क्या बात अगर घड़ी बेच दी आपके। और ये जो मैंने जितने आपको फिगर्स बताए हैं, इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं। जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। इसलिए ये बातें ना करें कि क्या हुआ घड़ी मिली और नेशनल इंटरेस्ट अंगूठी मिली। क्यों नहीं आप बता सकते थे आवाम को मुझे अंगूठी मिली और मैं उसको नेशनल इंटरेस्ट में मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता? क्यों नहीं बता सकते थे कि कफलिंग्स, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है कफलिंग्स में? किसी किस्म का अवामी रिलीफ प्रोग्राम जो अवाम के लिए, वो हम नहीं खत्म कर रहे। और ये सेहत कार्ड इंसाफ कार्ड नहीं था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आजम नवाज शरीफ का सेहत कार्ड था जो 2014 में शुरू हुआ और आज भी वो जारी है। और हम उसको जारी नहीं बल्कि हम उसमें तोसी करेंगे। उसके बाद जो लंगर खाने हैं, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए, वो उसी तरह गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी। तमाम BISP प्रोग्राम, बेनज़ीर प्रोग्राम, जो इन तंग दिलों ने, छोटी जहनियत के लोगों ने उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया, वो इंशाल्लाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से उसी तरह कायम और दायम रहेगा।